हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ या एक से ज्यादा डिपेंडेंट है तो वहां पर उन सब की ओर से एक व्यक्ति जो है वाद ला सकता है या प्रतिरक्षा अपनी कर सकता है। तो यहाँ पर आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि भाई इन सबको एक ही अगर प्रतिवादी यहाँ बनाया जाना है, इनको सह प्रतिवादी बनाया जाना है, तो इसको कहा क्या जाएगा? तो देखिए जो लीगल लैंग्वेज में है इसको यहाँ कहा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव सूट, यानी कि प्रतिनिधिवाद यहाँ पर इसको कहा जाएगा, जहां पर एक सब की ओर से एक ही व्यक्ति प्रस्तुत होता है कोर्ट में, उन सब की ओर से रिलीफ लाने के लिए या प्रतिरक्षा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होता है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर ऑर्डर फर्स्ट के रूल 8 को देखते हैं, वहां पर हमें देखने को पता चलता है कि भाई प्रतिनिधिवाद जो है उसको करने के लिए किन शर्तों का यहाँ पर पूरा किया जाना आवश्यक है। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती है, फुलफिल नहीं होती है, तो यहाँ पर जो है प्रतिनिधिवाद यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। तो चलिए देखते हैं वो शर्तें कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जो हमें शर्तें देखने को मिलती है वो 4 प्रकार की यहाँ पर शर्तें देखने को मिलती है। नंबर पहले पर जो शर्त आती है, पहले नंबर की जो शर्त आती है, तो सबसे जरूरी भी है वो है कि भाई एक से ज्यादा यहाँ पर पक्षकारों का होना। एक से ज्यादा पक्षकारों का होना जरूरी नहीं है कि वो 10 ही हो, एक से ज्यादा हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट उसकी संख्या है 1 से प्लस ही होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर प्लस होगी तभी यहाँ पर प्रतिनिधिवाद का ऑप्शन उठता है। अगर एक ही यहाँ पर पक्षकार है, एक ही बंदा है, तो वहां पर तो ये सवाल ही नहीं उठता है कि वहां पर प्रतिनिधिवाद का जो चिन्ह उठे। यहाँ पर एक से ज्यादा यहाँ पर पक्षकारों का होना अनिवार्य है, पहली शर्त यहाँ पर यही है। दूसरी जो शर्त यहाँ पर देखने को मिलती है वो है कि भाई जो ये पक्षकार है इन सब का जो हित है वो एक समान होना चाहिए। इनका ये नहीं है कि एक का हित कुछ और मांग रहा है, एक कुछ और मांग रहा है, नहीं, सबका समान हित होना चाहिए यहाँ पर। तीसरी जो यहाँ पर मुख्य शर्त मानी गई है, तो यहाँ पर वो शर्त है कि भाई इन पक्षकारों ने कोर्ट की यहाँ पर वाद शासित करने की परमिशन ले ली हो। यहाँ पर अगर कोर्ट की परमिशन नहीं है तो ये सब जो प्रतिनिधिवाद का जो सूट है वो नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट की सहमति जरूरी है, उसकी अनुमति अनिवार्य है यहाँ पर। और लास्ट और फाइनल जो यहाँ पर शर्त मानी जाती है, जो कि है नंबर 4 की, वो है कि भाई सभी पक्षकारों के यहाँ पर इसकी सूचना जो है वो दे दी गई हो। ऐसा नहीं है कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटिफ है, 2-4 प्लेंटिफ है या 2-4 डिफेंडेंट है, तो उनमें से एक को तो सूचना दे दी और बाकी को बताया भी नहीं है कि हम आपकी ओर से केस लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हर एक पक्षकारों को सूचना देना अनिवार्य है। तो ये वो 4 शर्तें हैं जिनको पूरा करना अनिवार्य है। अगर ये 4 शर्तें पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर जो प्रतिनिधिवाद का जो सवाल उठता है वो ही नहीं उठ पाएगा, क्योंकि इन सब पक्षकारों का अनिवार्य यहाँ पर माना गया है, तभी ये रिप्रेजेंटेटिव सूट को लाया जा सकता है। तो ऑर्डर फर्स्ट का रूल 8 हमें यही बताता है कि वहां पर अगर ये शर्तें फुलफिल हो जाती है तो वहां पर इस तरह का रिप्रेजेंटेटिव सूट यानी कि प्रतिनिधिवाद का सूट यहाँ पर लाया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।